साल 2012 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा बिलासपुर। कस्बे के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि ये हवेली पिछले 40 सालों से बंद पड़ी थी। लोग वहां जाना तो दूर उस दिशा में देखना भी पसंद नहीं करते थे। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में किसी आत्मा का वास है जो रात होते ही जागती है। कई बार लोगों ने वहां से औरत के रोने की आवाजें, झूमर हिलने की खड़खड़ाहट और दीवारों से चीखें निकलती सुनी थीं। राज, एक 23 साल का पत्रकार, हाल ही में दिल्ली से बिलासपुर आया था। उसे अजीबोगरीब किस्सों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसका दिमाग सनसनीखेज कहानी के ख्यालों से भर गया। उसने तय किया कि वो ठाकुर हवेली की सच्चाई खुद जाकर जानेगा। राज ने अपने दो दोस्तों समीर और नेहा को साथ चलने के लिए मनाया। पहले तो दोनों ने मना कर दिया, पर जब राज ने कहा कि अगर डरते हो तो मत आओ, तो दोनों उसकी बात काट नहीं सके। अगले दिन रात 11 बजे तीनों टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। हवेली के लकड़ी के फाटक पर जंग लग चुका था, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ न हो। राज ने जैसे ही फाटक को धक्का दिया, वो चर्रर्र की आवाज करता हुआ खुला। अंदर का माहौल बहुत भारी था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें से कुछ की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और छत से झूलता झूमर हौले हौले हिल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। नेहा ने एक कमरे में एक पुराना झूला देखा जो अपने आप हिल रहा था। ये हवा में तो नहीं हिल रहा। देखो ना, खिड़कियां बंद हैं, उसने डरते हुए कहा। समीर ने मजाक में कहा, शायद कोई भूली हुई आत्मा झूला झूल रही हो। इतना सुनना था कि झूला अचानक एक झटके से रुक गया। तीनों ठिठक गए। अब डर धीरे धीरे दिल में उतरने लगा था। राज ने सीढ़ियों से ऊपर जाने का इशारा किया। वे ऊपर के एक कमरे में पहुंचे, जहां से रोशनी की हल्की सी झलक आ रही थी, जबकि बिजली तो पूरे इलाके में नहीं थी। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, वहां एक पुरानी लाल साड़ी में औरत की परछाई खिड़की के पास खड़ी थी। उसका चेहरा दीवार की ओर था। बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। राज ने साहस कर पूछा, कौन है आप? औरत ने धीरे से गर्दन घुमाई, पर चेहरा नहीं दिखा। फिर अचानक बिजली जैसी एक तेज चीख कमरे में गूंज गई। यहां क्यों आए हो? मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे अतीत को छेड़े। कमरे की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, दरवाजा बंद हो गया और चारों तरफ धुआं फैलने लगा। उस औरत की आत्मा ने नेहा के शरीर में प्रवेश कर लिया। उसकी आवाज बदल गई थी। वो बोल रही थी, मेरा नाम रूपा ठाकुर है। इस हवेली की बहू थी। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया था जब मैंने बेटे को जन्म दिया। फिर एक रात मुझे जलाकर मार दिया गया। आज तक मेरी आत्मा चैन से सो नहीं पाई। नेहा जमीन पर गिर गई और कांपने लगी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। राज और समीर ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और किसी ने जोर से चिल्लाया, जो आ गया वो गया। राज ने जेब से मां की दी हुई गंगा जल की छोटी शीशी निकाली और कमरे के बीच में फेंका। जैसे ही जल जमीन पर गिरा, पूरा कमरा जोर से हिला और खिड़कियां अपने आप खुल गईं। समीर ने नेहा को उठाया और तीनों तेजी से हवेली से बाहर भागे। जैसे ही उन्होंने फाटक पार किया, हवेली से जोर की गूंज आई और सब शांत हो गया। नेहा को होश आने में 2 दिन लग गए। जब उसे सब बताया गया, उसने कहा, मुझे याद नहीं, पर एक सपना याद है जिसमें एक औरत कह रही थी,
जो मेरी सच्चाई सबको बताएगा वो मेरी पीड़ा का साथी बनेगा। राज ने वो वीडियो सबूत यूट्यूब पर अपलोड करने का विचार किया, लेकिन वीडियो की फाइल अपने आप डिलीट हो चुकी थी। आज भी अगर कोई उस हवेली की तरफ जाता है तो हवेली का दरवाजा एक सवाल की तरह खुलता है। क्या तुम भी मेरा दर्द जानना चाहते हो? समाप्त।